तो इस कोड को पहले रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें हमने रिवर्स ऑन किया था इसको, है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स हाँ। ऑन किया था। तो ये देखो यहाँ पर 301 सिंपल फॉर लूप लगाया है और इसकी कंडीशन लगाकर हमने इन सारे फंक्शंस को रिवर्स कर दिया था, है ना। अब अपन ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि इसमें अगर हम स्विच ऐड करें तो कैसे होगा हमारा ये सारा काम। स्विच अगर हम इसमें ऐड करना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है, मतलब जब भी मैं स्विच प्रेस करूं तो तब क्या होना चाहिए, तब जो है यहाँ पर जो है नंबर डिस्प्ले होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्विच यहाँ पर ऐड करें तो देखो स्विच के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक अपन टेक्टाइल स्विच ले लेंगे और जो कि नॉर्मल पुश वाला ही ले लेंगे। नॉर्मल पुश वाला ऐसा जैसा हमने अ, यहाँ पर अपन वो नहीं लेंगे स्लाइडर या सिर्फ नॉर्मल ऐसा स्विच जो कि एक बार ऑन करो तो कनेक्ट ही हो जाए। हाँ, स्लाइडर तो ऑन वगैरह में, ऑफ वाला मतलब। हाँ स्लाइडर वाले स्विचेस में ऐसा होता है कि वो कनेक्ट ही हो जाते हैं डायरेक्टली। तो अपन इसको करते हैं स्टॉप, कोड को कर देते हैं साइड में, और ये स्विच जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने जो है ये स्विच यहाँ पे ले लिया है, चलिए ठीक है, ठीक है। और अब हम ये चाहते हैं स्विच में कि हम इसको ग्राउंड दें, हाँ स्विच को हम क्या करें ग्राउंड दे दें, और उस ग्राउंड को जो है हम चेक कर लें सबसे पहले तो अब आपको अंकिता बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि हमने ये सारी चीजें कर ली है ना। तो रिवाइज टाइप और मोर अटेंटिव, और अगर लिखना है तो लिखो। उसके दो हाँ तीन जी। कारण है, अगर हम ये वाले कर लेंगे जल्दी से तो इसमें और भी एडवांस चीजें हैं करने के लिए, वहां तक हम जा ही नहीं पाएंगे अदरवाइज अगर हम नहीं करेंगे तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। और अभी मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना होगा, अगर मैं यहाँ करूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाँ। कनेक्टेड ही होते हैं ना। मुझे यहाँ कनेक्ट करना होगा तो मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके यहाँ जाके, तो ये मैंने 9 नंबर पे ले लिया। अब मैं चलता हूँ कोड में, और कोड में हम क्या करते हैं सबसे पहले लिख देते हैं हम स्विच, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया इन, यहाँ लिख दिया SW इक्वल टू 9 सेमीकोलन, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, क्योंकि ये स्विच माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देगा तो हमें इसे क्या बनाना होगा, इनपुट। तो हमने SW को कॉमा करके इनपुट लिख दिया है, लेकिन हम लो सिग्नल देना चाह रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर को, ग्राउंड देना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये पुल अप हो जाए। पुल अप मतलब ये पिन जो है वो बाय डिफॉल्ट हाई रहे, है ना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट रहेगा। तभी तो जब हम ग्राउंड देंगे तो वहाँ पर 0 चले जाएगा। कभी कभी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 5 वोल्ट है 0 देंगे तो 0 वहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए हमें पुल अप और पुल डाउन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, जो कि हमने पहले समझे भी थे, है ना। लेकिन अगर इसे आप थोड़ा बहुत भी रेफरेंस रखेंगे तो आगे जाकर भी ये जो है वो कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 5 वोल्ट पे सीधे सीधे जो है वो ग्राउंड चले जाता है। वहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स की हेल्प से पुल अप पुल डाउन इंटरनली जो है वो क्रिएट होते हैं, या फिर उन फंक्शन को एनेबल किया जाता है। पुल डाउन अंदर इसमें होता नहीं है। तो ठीक है, अभी हमने इतना ही यहाँ पर समझा, अब अपन आगे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि अगर मैं, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा पूरा कोड था इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर ऐसे ही कुछ टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना के ये रख देता हूँ, ताकि अगर मुझे इसका यूज हुआ तो मैं इसे कर लूँगा, नहीं तो जो है ठीक है हम देखेंगे। तो सबसे पहली शर्त
जब भी आप जो है ये देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ चुका था, तो इसको हम यहाँ पे वापस से लिख देते हैं। तो सबसे पहली शर्त मुझे लिखना होगा डिजिटल रीड, है ना। और मैंने किस चीज़ को रीड किया है, एस डब्ल्यू को रीड किया है, ठीक है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसे दो तीन तरह से कर सकता हूँ। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इंट ए, है ना। मैंने इसको इसमें यहाँ पे रीड किया, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंट हो जाए। उसके लिए हम सीरियल वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे, ताकि मॉनिटर पे हम जो है वैल्यू को डिस्प्ले करके देख पाए। यहाँ पर आके हम अब कैसे प्रिंट करेंगे हम इसको, बस यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं डॉट प्रिंट, और ए को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ए को प्रिंट कर देते हैं, थोड़ा सा डिले भी दे देते हैं, अदरवाइज सीरियल मॉनिटर बहुत फास्ट चलेगा और वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी तो हमें दिखेगी नहीं। तो मैं लेट से अभी 500 कर देता हूँ, और एक बार जो है इसको थोड़ा सा और साइड में करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रिंट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। मॉनिटर चेक करते हैं, तो देखिए हमने पुल अप किया हुआ था, इसीलिए हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या मिल रहा है, 1, क्योंकि इस पिन पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 है यहाँ पर, जो कंट्रोलर ने खुद ने जनरेट किया है। तो कंट्रोलर उसी को रीड कर रहा है, तो 1 1 प्रिंट करता जा रहा है हर 500 मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में। अगर मैं स्विच प्रेस करता हूँ तो देखिए 0 दे दिया उसने, है ना। तो ये सबसे पहली हमारी शर्त होती है कि हमें यहाँ पर जो है वो ये चेंजेस मिलना चाहिए, तभी तो हम स्विच का यूज़ कर पाएंगे। अगर यही नहीं हो रहा है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ तक की कंडीशन तो हमें समझ में आ चुकी है। तो अब हम क्या करें आगे, देखिए आगे हम क्या करें। सिंपल सा एक लॉजिक ये है, अगर हम मैं इस बटन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेस करने पर यहाँ पर आना चाहिए 1 2 3 4 5, ऐसे आना चाहिए, 9 तक आना चाहिए, चाहे हम 0 से स्टार्ट करें। तो अगर आप ऐसा कर दें, मान लीजिए आपने लिखा ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पर आ जाना चाहिए आई प्लस प्लस। आई हमने नहीं लिया है तो आई हम यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं ग्लोबल सेमीकोलन, आई प्लस प्लस यहाँ पर हो जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 0 होती है ना। बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। अब हम क्या कोड बना सकते हैं, अब हम कोड यहाँ पे बना सकते हैं कि आई इक्वल टू अगर 0 हो तो लेट से मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमने लिखा था आई हमने शायद ऊपर लिखा होगा, अच्छा ये यहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, चेक कर लेंगे हम उसको। तो मैंने ये यहाँ पर इन सबको लिख दिया, मैंने ऐसा बोल दिया कि अगर आई इक्वल टू 0 हो तो मतलब 0 हो तो 0 आए, 1 हो तो 1 प्रिंट हो, 2 हो तो 2 प्रिंट हो, 3 हो तो 3 प्रिंट हो, मैंने 3 तक ही किया हुआ है अभी इसको। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो एक बार पहले इसको रन करते, देखिए हम जब स्विच प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हमारा रुकेगा ये। तो अभी तो देखो डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ 8 दिख रहा है, मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ, देखिए 1 आ चुका है। 1 इसलिए आ चुका है यहाँ पर क्योंकि डिफॉल्ट 0 तो होता ही है, तो 0 को उसने डायरेक्टली इंक्रीमेंट किया और वो क्या हो गया 1। वन। अब मैं एक बार और प्रेस करता हूँ, प्रेस नहीं हुआ था स्विच, अभी फिर से करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज ऑफ दिस 500 मिली सेकेंड।
और यहाँ पे जीरो दिखेगा भी सही। ये जीरो आया तो थ्री, ये जीरो आया तो फोर। अच्छा वो मिस हो गया, दो बार जीरो जरूर आया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर अभी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि थ्री के बाद तो कुछ होगा ही नहीं ना, सही ना, थ्री तक ही तो हमारे फंक्शन है। इसको फिर से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए, जीरो आया तो वन, फिर जीरो आया तो टू, फिर जीरो आया तो थ्री। ये हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी हमें करना होगा। तो हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इसके अंदर नॉर्मल कंडीशन है कि हम ऐसे स्विचेस को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ और भी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर एक टेम्परेचर सेंसर होता, मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेम्परेचर सेंसर होता और वो टेम्परेचर की वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले करनी होती, ठीक है। और साथ में हमें ऐसा करना होता कि अ, अगर मान लीजिए हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना हो जिसके अंदर हमको टेम्परेचर की वैल्यू सेट करनी हो। मान लीजिए कि आपने वैल्यू सेट की है 35 और अभी टेम्परेचर हो रहा है 27। तो अगर आप स्विच प्रेस करते हैं तो आप इंक्रीमेंट करके टेम्परेचर जो है वो सेट कर रहे हैं, और आपके पास में यहाँ पर जब एक स्विच नहीं होगा, दो स्विचेस होंगे। लेट मान लीजिए कि मैंने एक और स्विच ले लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और स्विच ले लिया है। अब ऐसा होना चाहिए कि एक बटन को आप दबाओ, ठीक है, तो वो आ जाए सेट वाले मोड में, ठीक है। फिर चाहे तो आप इसी से मतलब ऐसे एक भी ले सकते हो, दो और ले सकते हो, जैसा भी हमको कोड बनाना में सही लगे। तो मान लेते इसको आप सेट मान लो, इसको इंक्रीमेंट, इसको डिक्रीमेंट। तो जैसे ही आपने दबाया तो अब वो आपको टेम्परेचर की वैल्यू तो नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको क्या, जो भी लास्ट टाइम पे सेटअप हो। और फिर आप उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, और सेट बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाना चाहिए, टेम्परेचर सेट हो जाना चाहिए। अब कॉन्स्टेंटली 7 सेगमेंट पर आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही दिखना चाहिए, है ना। अगर आप टेम्परेचर सेंसर के पास में यदि मान लीजिए कोई गर्म चीज लेके जाते हो, है ना, तो वो वहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जैसे ही 35 हो जाता है तो आपको जो है वहां पर एक बजर मिल जाए, या वहां पर मतलब बजर ऑन हो जाए या रिले ऑन हो जाए, कुछ भी ऐसा टास्क वहां पे करा सकते हैं। तो अगर ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, है ना। इस चीज के लिए थोड़ा सोचना है एक बार, और उसको ट्राई करके आप देखना है।